नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले विचार पर बात करेंगे। सोचिए, अगर भारत के जो टॉप 100 अमीर लोग हैं वो अपनी आधी दौलत मतलब करीब 34 लाख करोड़ रुपए देश के 14 करोड़ सबसे गरीब लोगों में बांट दें तो होगा क्या? ये रकम बहुत बहुत बड़ी है, हमारे सालाना बजट का लगभग 3/4 समझ लीजिए। जी। और ये सवाल आज इसलिए भी अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि संपत्ति कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही है। ऑक्सफैम जैसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि टॉप 1% के पास देश की करीब 40% दौलत है और सरकारी आंकड़े भी मानते हैं कि लगभग 14 करोड़ लोग अब भी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी या बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा वेल्थ ट्रांसफर वाकई तस्वीर बदल सकता है? बिल्कुल। तो इस 34 लाख करोड़ रुपए को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? पहला ख्याल तो यही आता है कि सीधा कैश ट्रांसफर कर दें। हर गरीब व्यक्ति को एक मुश्त, मान लीजिए करीब 24,000 रुपए मिल जाएं। हाँ, इसका असर तो देखिए फौरन दिखेगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो जाहिर है खर्च बढ़ेगा। खासकर ग्रामीण बाजारों में कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा। लोग ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। हो सकता है छोटी मोटी सर्विसेज, लोकल कारीगरों का सामान, इन सब की मांग भी बढ़े। आरबीआई का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट का अनुमान है, मतलब 1 रुपया खर्च करने पर इकोनॉमी में कितना ज़्यादा असर होता है, उसके हिसाब से तो ये 34 लाख करोड़ रुपए शायद 40-50 लाख करोड़ तक की इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये जो अचानक डिमांड बढ़ेगी, इससे महंगाई का खतरा भी तो है। एकदम से चीजों की मांग बढ़े, खासकर खाने पीने की, या जिनकी सप्लाई फौरन नहीं बढ़ सकती, तो कीमतें तो उछलेंगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ों की महंगाई, उसमें 2-3% का उछाल आ सकता है और इसका असर सबसे ज़्यादा फिर गरीबों पर ही पड़ेगा। सही कहा। और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। अगर लोगों को लगे कि ये पैसा मिलता रहेगा तो क्या काम करने का जो मोटिवेशन है उस पर असर पड़ सकता है। ये भी सोचने वाली बात है। तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है लक्षित निवेश। मतलब पैसा सीधे लोगों के हाथ में देने के बजाय उसे ऐसी जगहों पर लगाया जाए जिससे उनकी जिंदगी लंबी अवधि में बेहतर हो। जैसे बेहतर स्कूल खोलना, स्किल सिखाने वाले सेंटर बनाना, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करना, या अब साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना। हाँ, मतलब मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने वाली बात। इससे उनकी कमाई की क्षमता बढ़ेगी, वो भी स्थायी तौर पर। बिल्कुल। बेहतर सेहत, बेहतर हुनर, तो लोग ज्यादा कमा पाएंगे। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुधरेगा और जीडीपी पर भी जो असर होगा वो शायद ज्यादा टिकाऊ होगा कैश देने के मुकाबले। लेकिन इसमें चुनौती भी है। असर दिखने में वक्त लगेगा, सालों लग सकते हैं। और ये सुनिश्चित करना कि निवेश वाकई असरदार हो, पैसा सही जगह लगे, क्वालिटी मेंटेन हो, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मतलब सिर्फ बिल्डिंग बना देना काफी नहीं, उसमें पढ़ाई या इलाज अच्छा हो रहा है या नहीं, ये देखना होगा। इसमें भ्रष्टाचार का भी डर रहता है। अच्छा, इन दो मुख्य तरीकों के अलावा और क्या प्रभाव हो सकते हैं इस बड़े पैमाने पर धन वितरण के? एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलेंगे, वो डिजिटल पेमेंट खासकर यूपीआई का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये अच्छी बात है। हाँ, अर्थव्यवस्था फॉर्मल होगी थोड़ी और। लेकिन एक खतरा पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का भी है। मतलब इस तरह के बड़े दान को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो सकती है। और सबसे जरूरी, पारदर्शिता। ये पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसका हिसाब रखना बहुत जरूरी होगा। एक मजबूत निगरानी तंत्र चाहिए होगा। दुनिया में कहीं ऐसा कुछ हुआ है? कोई उदाहरण? हाँ, देखिए, अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत में कार्नेगी और रॉकफेलर जैसे उद्योगपतियों ने बहुत बड़े पैमाने पर दान दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन बनाए जिन्हें काफी ऑटोनॉमी या स्वायत्तता मिली। उन्होंने लंबे समय तक अच्छा काम किया। दूसरी तरफ चीन में हाल ही में कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात हुई, जहां सरकार ने अमीरों से दान तो लिया पर उसका इस्तेमाल काफी हद तक सरकारी नियंत्रण में रहा। दोनों के नतीजे अलग हैं। सबक ये है कि सिर्फ पैसा देना काफी नहीं, उसे मैनेज कैसे किया जाता है, वो संस्थागत ढांचा कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर तुलना करें सीधा कैश देना बनाम निवेश करना, तो कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर लगता है? ये मुश्किल चुनाव है। कैश से फौरी राहत मिलेगी, गरीबी के आंकड़े शायद तेजी से मान लीजिए 3-4% पॉइंट कम हो जाएं, लेकिन ये राहत टिकाऊ होगी या नहीं कहना मुश्किल है। महंगाई का भी डर है। दूसरी तरफ निवेश से बदलाव धीमा होगा,
हो सकता है 5-7 साल में गरीबी 6-8% पॉइंट कम हो, पर वो कमी ज्यादा स्थायी होगी। लंबी अवधि में जीडीपी ग्रोथ और मानव विकास में सुधार भी निवेश वाले मॉडल में ज्यादा होने की उम्मीद है। तो मतलब अगर हमें टिकाऊ समाधान चाहिए तो निवेश बेहतर है, लेकिन उसमें सब्र रखना होगा। बिल्कुल, और महंगाई का जोखिम भी निवेश में कम है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि पैसा कैसे दिया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है और शायद नीयत क्या है, ये सब मायने रखता है। सही कहा। और ये भी कि इसे देखा कैसे जाए। भारत में दान की परंपरा तो है, लेकिन क्या इसे एक अधिकार की तरह देखा जा सकता है, न कि दया या खैरात की तरह, ताकि जो इसे पा रहा है उसका आत्मसम्मान भी बना रहे। बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। तो अंत में श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या सिर्फ पैसे का बंटवारा गरीबी मिटाने के लिए काफी है, या फिर हमें सिस्टमिक सुधार, बेहतर गवर्नेंस, पारदर्शिता और शायद दान देने और लेने के प्रति अपने सामाजिक नजरिए में भी गहरे बदलाव लाने की जरूरत है। सोचने वाली बात है।